अलवर जिले में 16 साल की नाबालिग अल्पसंख्यक समुदाय की मूक बधिर बच्ची पर यौन हमले के मामले में ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने राजस्थान सरकार से रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर गहलोत सरकार से जवाब मांगे हैं। आयोग ने अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने अल्पसंख्यक समुदाय की लड़की के खिलाफ यौन हिंसा के मामले से जुड़ी खबरों का संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया है। राजस्थान के मुख्य सचिव को 24 जनवरी तक मामले पर रिपोर्ट देने को कहा है और अल्पसंख्यक आयोग ने गहलोत सरकार से कई सवाल पूछे हैं। इस मामले के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया या नहीं, और अगर गिरफ्तारी हुई है तो किन धाराओं के तहत हुई है, अगर गिरफ्तारी नहीं हुई है तो अब तक क्या कार्रवाई की गई, आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जैसे सवाल सरकार से पूछे गए हैं। और अलवर एसपी ने शुक्रवार को बताया कि लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार या यौन उत्पीड़न की पुष्टि नहीं हुई है, जबकि पुलिस ने शुरुआती जांच में आशंका जताई थी कि यह बलात्कार का मामला हो सकता है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आने पर ही इसके स्पष्ट होने की बात कही थी। हालांकि सरकार की ओर से मंत्री पीड़ित बच्ची के परिजनों से ही मिले हैं और आर्थिक सहायता भी दी गई है, लेकिन पुलिस और अलवर कलेक्टर के ही साथ सरकार को बीजेपी ने मामले पर घेरा है। और बीजेपी के ही राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने के बाद ही शहजाद पूनावाला ने भी आरोप लगाया है कि राजस्थान पुलिस और राज्य सरकार मामले को छिपाने में लगी है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा यूपी में देने वाले कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मामले पर ही बीजेपी नेताओं से मुलाकात तक नहीं की, जबकि बीजेपी नेता खुद चलकर ही सवाई माधोपुर उनके पास गए। अलवर के तिजारा फाटक पुलिया के लहूलुहान हालत में मिली मुखबिर बच्ची के ही मामले में भाजपा की प्रदेश महामंत्री और राजसमंद सांसद दिया ने ही अलवर पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करते हुए ही राज्य सरकार को घेरा है। सांसद दिया ने एक वीडियो मैसेज जारी कर बताया है कि अलवर गैंगरेप और इसके अलावा भी प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और इन घटनाओं को लेकर ही राजस्थान सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील और सीरियस नहीं है, और इन लोगों को ही चैन से नींद कैसे आ रही है, और अभी तक दोषियों को पकड़ा नहीं गया है और ना ही कोई ठोस कार्रवाई की गई है। गहलोत सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। इसके आगे वीडियो मैसेज में ही सांसद दिया कुमारी ने बताया कि राजस्थान वीरों और वीरंगनाओं की धरती है, लेकिन आज ये रेप कैपिटल बन गया है। ये बहुत दुख और शर्म की बात है। मुझे खुद को शर्म आती है कि आज मैं एक ऐसे राजस्थान में जी रही हूँ जहाँ हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। सीएम गहलोत को लिखे पत्र में राज्य संबंध सांसद दिया कुमारी ने यह भी लिखा है कि 11 जनवरी को एक नाबालिग मुख बधिर बालिका के साथ ही दुष्कर्म की घटना घटित हुई और उस पर ही अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही अपराधियों को पकड़ा गया है और ना ही कोई सजा दी गई है। सांसद ने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस संबंध में अलवर एसपी द्वारा यह बयान जारी किया गया कि नाबालिग बालिका के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ। इस बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले को दबाया जा रहा है और एक साधारण घटना का रूप दिया जा रहा है। सांसद दिया कुमारी ने पत्र में कम गहलोत से कहा कि बालिका के साथ ही हुई इस घटना की निष्पक्ष जांच हो और उसे न्याय मिले। इसके लिए इस प्रकरण की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से ही करवाया जाना आवश्यक है। इसके लिए भी राज्य सरकार को केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की अनुशंसा की जानी चाहिए। अलवर में मुख बधिर नाबालिग से लहूलुहान हालत में मिलने के बाद से विरोध थम नहीं रहा है। 2 दिन पहले ही कलेक्टर ने छात्राओं से कह दिया था कि पढ़ने आती हो या राजनीति करने, और इसका चौतरफा विरोध हुआ और इसके जवाब में रविवार को ही काफी संख्या में युवक कलेक्टर आवास पहुंच गए और यहां छात्राओं ने कलेक्टर को जवाब दिया कि पढ़ना लिखना सिखाता है कि न्याय मांगना चाहिए, और जब न्याय मांगने वाली छात्राओं से यह कह जाता है कि राजनीति करने आती हो, इसका जवाब यह है कि हाँ, और हम राजनीति करने आते हैं। विरोध करने वालों से संदीप ओला के ही साथ काफी संख्या में युवक पहुंचे हुए थे। कलेक्टर आवास पर ही आने के बाद कलेक्टरों ने नहीं मिले और इसके बाद भी युवकों का विरोध नहीं थमा। उन्होंने कहा कि कलेक्टर यहीं पर हैं, वे जानबूझकर नहीं आना चाह रहे हैं। मौके पर एडीएम सुनीता पंकज और एसडीएम सहित कई अधिकारी पहुंच चुके थे और उन्होंने यह कहा कि अपनी मांगों को ज्ञापन यहीं पर दें
और इसके बावजूद भी छात्राएं विरोध जताती रहीं। छात्रा ने कहा कि प्रशासन अब नाबालिग से रेप होने की घटना से मना करने लगे हैं, जबकि एक्सीडेंट बताने लगे हैं। एक्सीडेंट होता तो शरीर पर और भी चोट आती, लेकिन अब प्रशासन इस घटना को ही गैंगरेप की घटना दबाने लगी है और कलेक्टर बालिकाओं को धमकाने लगे हैं। ये कोई तरीका है? न्याय मांगने आए तो राजनीति करना बताया जाता है। हमारा पढ़ना लिखना व्यर्थ है यदि हम खुद की सुरक्षा नहीं कर सके, और हम कब तक रेप का शिकार होती रहेंगे। ये युवक घटना स्थल तिजारा फाटक पुलिया से ही नारेबाजी करते हुए अलवर कलेक्टर के आवास पर पहुंचे और यहां मुख्य गेट के बाहर ही काफी देर तक विरोध किया गया और एसपी के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। साफ कहा गया कि एक महिला होकर भी एसपी महिलाओं को सुरक्षा देने में फेल है।